अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बारात ब्राइडल मेकअप। और आज का जो लुक हम लोगों ने क्रिएट किया है वो हमने गुलशां के ऊपर क्रिएट किया है। इनका हमने एक प्रॉपर ब्राइडल शूट किया था और जो हमारा लुक है वो हमारा हैवी ग्लैम लुक है। सबसे पहले इस बार हम स्टार्ट करेंगे आइज़ क्रिएट करने से। वैसे हमने अभी जितनी भी प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने मेरी देखी होंगी उसमें हम स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन से, लाइक बेस बनाते हैं, फिर हम अपना आइज़ के ऊपर आते हैं। बट इस बार हमारा जो स्टार्ट है वो है आइज़ मेकअप के साथ। मोस्टली लोग आइज़ मेकअप पहले करते हैं और बेस बाद में बनाते हैं, बट मैं पहले बेस बनाती हूँ और फिर आई मेकअप करती हूँ। बट इस बार मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि आइज़ मेकअप को किस तरह से करते हैं बेस बनाने से पहले, और बेस का तो ईजी होता है। और मेरे लिए भी जो मुझे लगता है कि इजी है वो पहले बेस बनाकर फिर आई मेकअप करना है, क्योंकि एक तो वो क्विकली हो जाता है और उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता। आइज़ मेकअप को पहले करने के बाद बेस बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, और अगर आपके पास टाइम शॉर्ट हो और आपने क्लाइंट को जल्दी रेडी करना है तो फिर ये वाला काम मुश्किल हो जाता है। बट जिनकी आदत होती है इसको पहले करना, वो अपने टाइम को मैनेज करके ले जाते हैं। बट मुझे जो आदत है वो पहले बेस बनाने की है और फिर बाद में आई मेकअप करने की है। आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा मेथड ज़्यादा इजी लगता है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग अपनी आईब्रो को कट करेंगे। कट करने का मैंने आपको मेथड बताया है कि किसी भी कंपनी की आपने वाइट फाउंडेशन ले लेनी है, उसके साथ आपने आईब्रो को कट करके बाकी के जो एक्स्ट्रा फाउंडेशन बच जाएगी उससे आपने अपनी आई बेस बना लेनी, ताकि बाकी का जो काम आपका वो इजीली हो जाए। आई बेस बनाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम आई बेस को विदाउट क्रिएट किए अपना आई मेकअप स्टार्ट कर दें तो हमारी एक तो वो फिनिशिंग लुक नहीं आती और बिल्कुल डल सी लुक आ रही होती है। और इसीलिए ज़रूरी होता है कि पहले आपने आई बेस क्रिएट करनी है, ताकि आपकी एक मैट सी फिनिशिंग सी लुक क्रिएट हो जाए। और उसके ऊपर फिर आप अपना जो भी वर्क कर रहे हैं, चाहे आप ग्लिटरी मेकअप कर रहे हैं, मैट कर रहे हैं, आपका वो इजीली अप्लाई हो जाए या इजीली आइज़ के ऊपर कवर हो जाए। आईब्रोज क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने अपना इंटरफेरेंस शेड अप्लाई किया है फुल आईबॉल के ऊपर गोल्डन कलर के साथ। हम लोगों ने उसको प्रॉपर मर्ज किया है एंड देन फिर हमने लाइट ब्राउन के साथ अपने आउटर कॉर्नर में ब्लेंडिंग स्टार्ट की है। आपने जब भी ब्लेंडिंग करनी है, मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ कि द बेस्ट वे ऑफ ब्लेंडिंग इज अपवर्ड। जब आप अपनी अपवर्ड ब्लेंडिंग रखते हैं उससे आपकी आई इन्हेंस हो जाती है। अगर आपके पास हुडेड आइज आ रही हैं, आपके पास ऑलरेडी इन्हेंस्ड आइज हैं, जैसी भी आई आपके पास आ रही है, आपने अपनी ब्लेंडिंग अपवर्ड रखनी है। जितनी ब्लेंडिंग अपवर्ड होगी उतनी आपकी आईज इन्हेंस होगी, और आपके ब्लेंडिंग के मेथड से भी आपके जो आई मेकअप के लुक है वो प्रोमिनेंट होती है। अगर आपका ब्लेंडिंग का मेथड नहीं ठीक, आपका वे ऑफ प्रोसेस नहीं ठीक एप्लीकेशन का, आपकी लुक कभी भी इन्हेंस नहीं होगी, एक अच्छी लुक नहीं क्रिएट होगी। इसलिए जब भी आप अपना कहीं से भी सीख रहे हैं, आप खुद से ट्राई कर रहे हैं, आपने अपनी ब्लेंडिंग को ज़रूर फोकस रखना है। आपका जो हमारे मेकअप के अंदर जो मेन फोकस करने वाली चीज़ें हैं, सबसे पहले हमारी बेस है। बेस की कवरेज अच्छी होगी, लुक लास्टिंग होगी, ऑटोमेटिकली आपका क्लाइंट बनेगा। आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी, आपकी लुक अच्छी आएगी, उससे क्या होगा, आपके क्लाइंट को आपका मेकअप पसंद आएगा और वो आपका रेगुलर क्लाइंट बनेगा। अगर आपकी ये चीज़ें नहीं परफेक्ट होती तो एक बार तो वो करवा लेगा, बट सेकंड टाइम वो दोबारा नहीं आएगा। इसलिए इन चीज़ों को आपने ज़रूर फोकस करना है। आई शेडो की ब्लेंडिंग के बाद हम लोगों ने हाफ कट ट्रीज ड्रॉ करनी थी। मैंने वाइट फाउंडेशन ली है काशीज़ की, और उसके साथ अपनी आई की इनर कॉर्नर से लेकर आर्च तक मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, और उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंडिंग कर दी है। हाफ कट ट्रीज तक रखना है, फुल तक नहीं जाना। जब आप ये ड्रॉ कर लें उसके बाद आप थोड़ा सा पाउडर लें, उसके साथ फिंगर से ब्लेंड कर दें एंड देन फिर जो हमने इंटरफेरेंस यूज़ किया है वो सेम गोल्डन इंटरफेरेंस यूज़ किया है, ताकि हमारी एक डेप्थ आ जाए। उसके बाद हम लोगों ने ब्लैक के साथ थोड़े से कॉर्नर ड्रॉ किए, और कॉर्नर देखें मेरी ब्लेंडिंग, आप सिर्फ फोकस करें कि मेरी ब्लेंडिंग अपवर्ड है, डाउनवर्ड नहीं है। देखने से भी पता चल रहा है कि जो हमारी ब्लेंडिंग है अपवर्ड है और हमारी आई भी इनहेंस है, डाउनवर्ड ब्लेंडिंग नहीं है। ब्लैक को भी हमने थोड़ा सा जो एरिया हमारा रह गया था उसके साथ हमने मर्ज कर देना अच्छी तरह से। अब इस आई लुक में हम लोगों ने 4 कलर यूज़ किए हैं। आपने जब भी अपनी आई लुक क्रिएट करनी है, आपने उसकी ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है, उसको मर्ज अच्छे से करना है, ताकि आपका कोई भी शेड अलग अलग फील ना हो, आपका ब्लेंडेड लुक आए। आई मेकअप को कंप्लीट करने के बाद हमने जो ग्लिटर यूज़ किया है वो कॉपर कलर का ग्लिटर यूज़ किया है। सबसे पहले हम लोगों ने ग्लिटर ग्लू अप्लाई किया है। ग्लिटर ग्लू किसी भी कंपनी की हो सकती है, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। मैंने काशीज़ का ग्लिटर ग्लू यूज़ किया है। आपने जब ग्लिटर ग्लू अप्लाई कर देना, उसको अप्लाई करने के बाद 1 मिनट का स्टे दे देना है। उसके बाद फिर आपने अपना ग्लिटर अप्लाई करना है। इससे ये होगा कि आपका ग्लिटर क्रैक नहीं करेगा, चाहे आप फिर डस्ट में लगा रहे हैं या चंक्स में लगा रहे हैं। तो हमारा आई मेकअप कंप्लीट है, बस इसमें लाइनर लगाना रहता है और अंडर आई के ऊपर जो वर्क करना है वो हमारा रहता है। जब हमारी वो बेस बनेगी उसके बाद ये वाला बाकी का प्रोसेस होगा। सबसे पहले हमारा अब आई मेकअप कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कंसीलिंग का। अब कंसीलिंग क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं और कहाँ पे करते हैं मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं अब फिर बता देती हूँ कि कंसीलिंग
डार्क स्पॉट्स को कवर करने के लिए, और एक्नी स्पॉट्स हैं, और अगर फेस पे स्कार्स हैं उनको कवर करने के लिए। इससे ये होता है कि जब आप अपनी बेस क्रिएट करते हैं तो आपके जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, स्कार्स होते हैं, वो प्रोमिनेंट नहीं होते। इसलिए बेस में इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी प्रेपरेशन। स्किन प्रेप अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपका लुक आएगा। और स्किन प्रेप में क्या आ जाता है, एक मॉइस्चराइज़र और कंसीलिंग। ये दो चीज़ें आपकी अच्छी हुई होंगी, आपकी जो बेस है ऑटोमेटिकली स्मूथ, फ्लॉलेस, अच्छी सी बन जाएगी। और अगर आपकी ये प्रेप ही नहीं अच्छा हुआ होगा, आपका जो बेस है ना वो बिल्कुल भी एक स्मूथ लुक नहीं देगी। इसलिए फोकस क्या करना है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हुई हुई हो, ताकि आपकी बेस ऑटोमेटिकली अच्छे से सेटल हो जाए। बेस क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने अपनी पाउडरिंग की है, एंड देन पाउडरिंग के बाद अब हम करेंगे लाइनर एप्लीकेशन। लाइनर एप्लीकेशन हम लोगों ने विंग लाइनर लगाया। लाइनर जो हमने क्रिएट किया है वो हमने आई के आउटर कॉर्नर के जो एंडिंग लाइन है वहाँ से ड्रॉ करते हुए विंग को ऊपर की तरफ टर्न किया है, एंड देन फिर हमने अपने फ्रंट कॉर्नर के साथ मर्ज करके उसको एक प्रॉपर लाइनर की लाइन क्रिएट की है। अंडर आई पे हम लोगों ने ब्लैक और ब्राउन को दोनों को मर्ज करके, लाइक जो हमारा आउटर साइड है उसको हमने ब्लैक के साथ और इनर साइड को हमने ब्राउन के साथ मर्ज किया है, ताकि एक थोड़ी सी बोल्ड लुक आ जाए। और वाटर लाइन के लिए हमने वाइट काजल यूज़ किया था, और इनके फेस के जो हमने कॉन्टोरिंग किया है वो हमने सी कॉन्टोर किया है। सी कॉन्टोर इस तरह से कि जो हमारा जो ईयर का फ्रंट पॉइंट है वहाँ से हमने अपने जो कॉन्टोर को सी उसमें एंगल में हम लोगों ने ब्लेंड करते हुए अपने नोज़ के पास तक आए हैं। लिप के पास तक नहीं गए, नोज़ के पास तक आए हैं, ताकि हमारे जो चीक्स हैं वो ऊपर से थोड़े से प्रोमिनेंट हो जाएं और थोड़ा सा चबी चबी सा लुक आ जाए। और उसके बाद हम लोगों ने पिंक कलर का ब्लश यूज़ किया है, और थोड़ा सा लाइटर पिंक है, डार्कर पिंक नहीं है, लाइटर बेबी पिंक है। और कि आपकी अपनी चॉइस है कि आपने जो भी ब्लश का कलर यूज़ करना है, पीच में जाना है, ब्राउन में जाना है, डार्क पिंक में जाना है, बेबी पिंक में जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी क्लाइंट की डिमांड है तो आपने उसको पूरा करना है, और अगर उनकी कोई डिमांड नहीं, उन्होंने आप पे डिपेंड कर रहे हैं, उन्होंने आपके ऊपर अपनी लुक को छोड़ा हुआ है, तो आपने उनके फेस को देखते हुए अच्छा सा लुक क्रिएट करना है और अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है। इसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट आ जाता है वो है लिपस्टिक का। और लिपस्टिक को अप्लाई करने से पहले मैं ब्राउन कलर के शेड के साथ आउटलाइन करती हूँ, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जब आप लिपस्टिक अप्लाई कर रहे होते हैं, गलती से अगर आपका हाथ हिल जाए, लिपस्टिक बाहर निकल जाए, तो वो क्लीन नहीं होती, फिर बहुत मुश्किल होती है उसको क्लीन करने के लिए। इसलिए मैं सबसे पहले ब्राउन के साथ यूज़ करती हूँ। हालांकि मेरे से कभी निकली नहीं है, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, गलती हो जाती है, इसलिए मैं इसके साथ ही करती हूँ, ताकि अगर कहीं से थोड़ी सी भी बाहर आ जाए तो मैं उसको सिर्फ हल्का सा टच करके क्लीन कर सकूँ। और ये था हमारा फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।